हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन को चलो आओ फ्रैक्शन को समझते हैं हम। फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कोई कंप्लीट चीज़ का एक छोटा सा पार्ट, पूरी चीज़ का छोटा सा पार्ट, उस एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। इसे लिखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P और Q है क्या? P है न्यूमरेटर और Q है डिनोमिनेटर। तो P न्यूमरेटर है तो हम आगे से इस पूरे चैप्टर में P को न्यूमरेटर बोलूँगी और Q को डिनोमिनेटर। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है मेरे पास, कोई भी चीज़ है, जैसे एक लड्डू है, इमेजिन एक लड्डू है। ठीक है, ये एक लड्डू और चाहिए दोनों को, चाहिए सोनू को भी चाहिए मोनू को भी चाहिए। तो अब क्या करें, एक ही लड्डू है, चाहिए दोनों को। तो क्या किया, उनके पापा ने इस लड्डू के दो पार्ट कर दिए। ठीक है, अब एक पार्ट जाएगा सोनू को और दूसरा पार्ट जाएगा मोनू को। लेकिन ये दोनों पार्ट इक्वल इक्वल होंगे, नहीं तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट यानी इस पूरे लड्डू को सोनू और मोनू के पापा ने दो पीसेस में डिवाइड कर दिया। मतलब दो पीस को मिला दूं तो कंप्लीट लड्डू बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स इस लड्डू के कितने हैं? 2। और सोनू को कितना मिला? 1। और मोनू को कितना मिला? 1। ठीक है, अब जो सोनू है ना, वो क्लास 7th में पढ़ता है। उसे तो ये जानना है कि मुझे हाफ लड्डू तो मिल गया है, लेकिन मुझे फ्रैक्शन में कितना मिला। ठीक है, तो सोनू ने कैलकुलेट किया। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ना, वो होता है होल पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? होल पार्ट। और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ना, उसका मतलब होता है जो उसमें से उस पार्ट का यूज़ किया है जितना, यानी होल में से जिस पार्ट का यूज़ किया है। ठीक है, होल पार्ट कितने हैं? पूरे लड्डू के कितने पार्ट किए? 2। तो अपॉन में लिखा मैंने 2, यानी कंप्लीट चीज़ को मुझे अपॉन में लिखना है। सोनू को कितना मिला? सोनू को तो ये वाला पार्ट मिला है। इस टू में से 1 पार्ट सोनू को मिला है, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया। जितना सोनू का पार्ट है उसे ऊपर लिख दो, और जितना टोटल चीज़ है उसे अपॉन में लिख दो। तो ये 1/2 फ्रैक्शन है। ओके, ये 1/2 फ्रैक्शन है, यानी 2 यानी अपॉन में। मुझे यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं हर जगह यूज़ करूँगी, कि अपॉन में जो चीज़ लिखी होगी वो कंप्लीट होगी, और जो ऊपर चीज़ लिखी होगी वो होगी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी सोनू की चीज़। अब मोनू की निकालनी हो तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। मोनू को कितना पार्ट मिला? मोनू को 1 पार्ट मिला। अपॉन में क्या लिखना है? टोटल पार्ट। टोटल कितने हैं? 2। तो मोनू को कितना पार्ट मिला? 1/2। चलो ये तो दोनों सेम सेम हो गए, मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल लेती हूँ। इमेजिन करो मेरे पास एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा है, मुझे ना इसको 3 यानी A, B और C डिवाइड करना है। ये 3 जने हैं। ठीक है, तीन लोग हैं, इनको चाहिए। अब मान लो मुझे इन तीनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो ये A को कितना पार्ट मिलेगा, मुझे इस A का पार्ट जानना है। A को कितना पार्ट मिलेगा? इन दोनों को एक बार भूल जाते हैं, एक बार सिर्फ एक ही बात करते हैं। ठीक है, ए ने ना, जब ए को ये पिज़्ज़ा दिया गया तो ए ने इस पिज़्ज़े का ना इतना पार्ट खा लिया, ये जिसे मैं डार्क कर रही हूँ ना, वो वाला। ठीक है, इतना पार्ट ए खा गया। घर पे आया तो उसके फ्रेंड बी ने पूछा, मेरे लिए कितना बचाया है? इस पूरे पिज़्ज़ा में से मेरे लिए कितना बचाया है? मुझे तो पार्ट्स में आंसर चाहिए, मुझे तो फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। अब ये तो कंफ्यूज हो गया। चलो हम देखते हैं इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। ओके, बहुत सिंपल है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया ना सेम उसी पे चलेंगे। इस पूरे पिज़्ज़ा का टोटल पार्ट्स कितने हैं? काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। एक और है 6। टोटल पार्ट कितने हैं? 6। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। ए ने कितने पार्ट खा लिया? ए ने कितना खा लिया? 2।
2/6। ये फ्रैक्शन जो है, यानी इस पूरा पिज़्ज़ा का ये फ्रैक्शन जो है, ये तो ए ने खा लिया। ओके, अब जो बी के लिए बचा है ना, उसे काउंट करते हैं कि बी के लिए कितने फ्रैक्शन बची है। ये पार्ट 1 2 3 4 पार्ट बी के लिए बचा हुआ है, यानी जो बी के लिए है उसे तो हम ऊपर लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो टोटल चीज़ है, यानी उस पूरे पिज़्ज़ा का जो टोटल पार्ट्स हैं उसे हम अपोन में लिखेंगे। अपोन में कितना पार्ट्स हैं, 6 लिखेंगे। तो ये तो हो गया बी की फ्रैक्शन, और ये हो गया ए की फ्रैक्शन। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही सेम काम किया जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया था कि मुझे होल पार्ट्स को अपोन में लिखना है, और मुझे जिसकी बात कर रहे हैं यानी बी की बात कर रही हैं, तो बी के लिए जो चीज़ है उसके उतने पार्ट्स को ऊपर लिखना है। ओके, हमेशा यही कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, होल पार्ट्स को अपोन में लिखना है, और जितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, जो फ्रैक्शन होती है ना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन वो कई टाइप्स की होती है, जिसमें पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 3 प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को। प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं होता। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है, देखो फ्रैक्शंस में 2 ही पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला न्यूमरेटर से यानी ऊपर वाले से बड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लो, 3/5 नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर से बड़ा है या नहीं, 5 3 से बड़ा है या नहीं, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7 7 2 से ग्रेटर है या नहीं, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1 से यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना, तो हम बोलेंगे इसे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में इतना ही है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। ये क्या होती है, जस्ट इसी का अपोजिट है। इसमें कौन बड़ा था, डिनोमिनेटर, इसमें बड़ा होता है न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लो, 8 न्यूमरेटर में है, 8 7 से बड़ा है या नहीं है ना, तो 8 7 से बड़ा है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/5 12 5 से बड़ा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 13 8 से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक और तरीका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने का। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है 1 से, 1 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, ये हमेशा 1 से छोटी होती है, ये हमेशा 1 से कम होती है। और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये 1 से हमेशा बड़ी होती है। तो ये भी एक मेथड है, हम पहचान जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। जैसे मान लो ये 7 है, क्या 7 का 8 में 7 का डिवाइड चला जाएगा ना, 7 को मैं अगर 8 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो पहले 7 बन जा 7, यानी 1 से तो प्लस में आ रहा है ना कुछ आंसर, तो इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर आएगी, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, आपने देखा होगा ऐसी लिखी हुई फ्रैक्शंस जो होती हैं 1 and 1/4, 2 and 5/8, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसे हमें ऐसे ही याद करना पड़ता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो होती है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाई जा सकती है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई रूल नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि इसका कोई रूल है कि 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, ये हमेशा वैसे तो 1 से बड़ी ही होगी, कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये बनी कहाँ से है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनी है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनी है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनती है।
जैसे मान लो मैंने ये उठा लिया 12/5 उठा लिया, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। इम्प्रॉपर है, मैंने अभी बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। मैंने इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। 5 2 ज़ा 10 2। अब क्या करें जी, ये तो रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसे मैं लिख दूंगी यहाँ 2। बचा क्या 5 और 2। जो नीचे लिखा है ना उसे ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा है ना उसे नीचे लिख दो, बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने क्या किया, मैंने 2 को लिखा यहाँ बाहर, जो आंसर है, ठीक है, जो डिवाइड करके आया है उसे मैंने बाहर लिखा, और इन दोनों में जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दिया, जो ऊपर लिखा है उसे अपोन यानी डिनोमिनेटर में लिख दिया। इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन से कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, अब खुद ही देख लो। क्या 3 में 5 का डिवाइड जा सकता है क्या 2 में 7 का डिवाइड जा सकता है क्या, 1 में 3 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। जब डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे बनेगी। तो इसे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। अगर हमें चैप्टर 2 पढ़ना है तो हमें फ्रैक्शंस के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं चैप्टर 2 के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। ओके।